नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर पढ़ा रहे थे। इसके विषय में आप लोग बताए हैं हम कि डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर का फीचर बतलाएं आप लोग को, और डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर बतलाएं, टाइप्स ऑफ, उसके बाद डिवेंचर बतलाएं या काइंड्स ऑफ डिवेंचर। आज हम बताने जा रहे हैं इसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। अकाउंटिंग में इसमें क्या होता है, अकाउंटिंग डिवेंचर का जस्ट लाइक शेयर का जैसे हम लोग करते थे ना अकाउंटिंग, सेम उसी तरह अकाउंटिंग होता है इसमें। यानी कि सबसे पहले इसमें जर्नल एंट्री किया जाता है। तो जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है, सेम शेयर पे जैसे हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में वही चीज है, लेकिन फिर भी हम इसको जर्नल एंट्री बतला रहे हैं कैसे जर्नल एंट्री किया जाएगा इसका। जर्नल एंट्रीज in the books of company। अभी देखिए, हम नॉर्मल डिवेंचर का जर्नल एंट्री बतला रहे हैं। रिडम्बल डिवेंचर का भी जर्नल एंट्री होता है, उसको भी बताया जाएगा, लेकिन पहले हम लोग नॉर्मल जर्नल एंट्री पढ़ेंगे। इसका नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होता है, साधारण जर्नल एंट्री क्या होता है इसका। सबसे पहला when डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जब डिवेंचर का एप्लीकेशन पैसा प्राप्त होता है तो क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग द डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हम लोग इशू ऑफ शेयर में क्या पढ़े थे, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर की जगह केवल हम लोग डिवेंचर को लिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, दूसरा वे डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। देखिए, अकाउंटेंसी का रूल है, एक रूल क्या है कि जो एक बार डेबिट हुआ है दोबारा काम होता है तो वो क्रेडिट होता है, और जो एक बार क्रेडिट हुआ है दोबारा काम होगा तो वो डेबिट होगा। तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा हमें प्राप्त हुआ था तो बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन लिखे थे। अब डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा को हम डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर अकाउंट में, देन डिवेंचर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट है, अब डेबिट हो जाएगा। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डियर टू डिवेंचर अकाउंट। Being the debenture application money transfer to debenture account। ये एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हुआ, उसको फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा डिवेंचर। आगे तीसरा एंट्री, वे डिवेंचर अलॉटमेंट
मनी ड्यू, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू डिवेंचर अकाउंट। देखिए इसमें भी देखिए डिवेंचर में भी क्या होता है ना कि अगर एक डिवेंचर का दाम 10 रुपया है, मतलब इच डिवेंचर रेट 10 रुपीज, तो इसको भी कंपनी क्या करती है, इसको भी इंस्टॉलमेंट के रूप में मांगती है। सबसे पहले ऑन एप्लीकेशन में, ऑन एप्लीकेशन में, ऑन अलॉटमेंट में, ऑन फर्स्ट कॉल में, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। मान लीजिए 10 रुपया डिवेंचर का दाम है, तो 2 रुपया एप्लीकेशन में, 3 रुपया अलॉटमेंट में, 3 रुपया फर्स्ट कॉल में और 2 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल में, 10 रुपीज। तो कंपनी क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में क्या करती है, डिवेंचर का पैसा को मांगती है। और ये जब पैसा कंपनी को मिलता है तो कंपनी इसके लिए, ठीक है, इसके ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन लेन देन हुआ है, इसके लिए वो जर्नल एंट्री बनाती है कंपनी। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले एप्लीकेशन का एंट्री होता है, देन अलॉटमेंट, उसके बाद क्या होता है, तब अलॉटमेंट का एंट्री होता है। तो हम लोग अलॉटमेंट पे आ रहे हैं। बैंक being the debenture allotment money due आगे, when debenture allotment money received। अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, डिवेंचर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। तो कभी भी पैसा मिलता है ना कंपनी को, तो कंपनी बैंक को डेबिट करती है। बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, being the debenture allotment money received। डिवेंचर अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हो गया। पहले कंपनी ड्यू करती है अमाउंट, देन कंपनी को जब अलॉटमेंट का पैसा मिल जाता है तो बैंक अकाउंट या डिवेंचर टू डिवेंचर अलॉटमेंट। पांचवा एंट्री, when debenture first call money due। डिवेंचर फर्स्ट कॉल का मनी ड्यू होगा, तो यहाँ डिवेंचर अलॉटमेंट लिखे है ना, ये केवल नाम अलॉटमेंट की जगह केवल फर्स्ट कॉल हो जाएगा, बाकी सारा एंट्री वही होगा। देखिए डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट, being the debenture first call money due। अब क्या होगा, डिवेंचर फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, तो when डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, डिवेंचर फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट दिया। देखिए अलॉटमेंट का पैसा मिला तो बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर अलॉटमेंट लिखे। अब सेम चीज हमको फर्स्ट कॉल का पैसा मिल रहा तो बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल लिखेंगे, बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, being the debenture first call money due, money
ड्यू। ये मेरा फर्स्ट कॉल तक का एंट्री हुआ। देखिए फिर बतलाते हैं। देखिए डिवेंचर फर्स्ट कॉल करने के बाद एंट्री क्या करते हैं हम लोग, इसके आगे फिर एंट्री करेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। सेवेंथ एंट्री, when डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। कुछ नहीं करना है, केवल याद रखिएगा यार फर्स्ट कॉल के जगह यहाँ केवल सेकेंड एंड फाइनल कॉल कर देंगे। डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल, सेकेंड भी यही है और फाइनल भी यही है, कॉल अकाउंट डीआर। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट कॉल में ही मेरा फाइनल हो जाता तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहीं पे लिख देते। टू डिवेंचर अकाउंट बीइंग द डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। आगे विल डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो यहां पे देखिए हमको फर्स्ट कॉल का पैसा मिला तो बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल किए, या सेकेंड कॉल का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखेंगे। बैंक अकाउंट डियर टू डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग द डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड देखिए ये एंट्री हुआ जो भी इंस्टॉलमेंट में जो पैसा मिलेगा कंपनी से उससे रिलेटेड एंट्री। कभी कभी कंपनी को क्या होता है ना, कंपनी डिवेंचर जब इशू करती है तो डिवेंचर को इशू करने में कंपनी को कुछ एक्सपेंसेस का पेमेंट करना पड़ता है। सीधा सा बात है, एक किसान को भी अपना सब्जी बेचना होता है ना, तो मार्केट में सब्जी को लाता है तो उसको कैरिज यानी भाड़ा चुकाना पड़ता है, उसको एक्सपेंसेस करना पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो जब किसान सब्जी बेचने के लिए एक्सपेंसेस करता है, खर्च करता है, तो कंपनी क्या करती है, डिवेंचर जब इशू करती है तो इशू करने रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के। तो कंपनी जब डिवेंचर को इशू से रिलेटेड एक्सपेंसेस करती है देन क्या एंट्री होता है, when expenses paid for issued of डिवेंचर को इशू करने के संबंध में। तो इसका एंट्री होता है expenses for issued of डिवेंचर अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट being the expenses for issued of डिवेंचर पेड।
अब ये जो एक्सपेंसेज होता है उसको रिटेन ऑफ किया जाता है। आखिर ये जो एक्सपेंसेज हुआ है, इस एक्सपेंसेज का पैसा कहाँ से एडजस्ट किया जाएगा? तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिटेन ऑफ करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, वे एक्सपेंसेज ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका एंट्री क्या होता है, एक्सपेंसेस को यहाँ डेबिट किए, अब यहाँ पे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे टू एक्सपेंसेस फॉर इशूड ऑफ डिवेंचर अकाउंट, bring the expenses for issued of debenture transfer to statement of profit and loss। ये एंट्री हुआ। टोटल 10 जर्नल एंट्री है, 10 जर्नल एंट्री है, ध्यान देना है इसमें। अब कभी कभी क्या ना होता है ना, क्वेश्चन में कभी कभी कह देता है कैश बुक बनाइए, प्रिपेयर कैश बुक। अगर क्वेश्चन में कैश बुक बोल दिया बनाने के लिए, देन जितना भी हम लोग बैंक वाला एंट्री किए हैं ना, रिसीव वाला एंट्री, एप्लीकेशन का रिसीव, अलॉटमेंट का रिसीव, फर्स्ट कॉल का रिसीव, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का रिसीव, ये बैंक वाला जो एंट्री है ना, उस एंट्री को हम लोग छोड़ देते हैं, उस एंट्री को नहीं करके बाकी जो एंट्री है वो सारे एंट्री करेंगे। यानी यहाँ पे हम टोटल 10 एंट्री बतलाए हैं। 10 एंट्री में 5 एंट्री में बैंक नहीं है और 5 एंट्री में बैंक है, तो बैंक वाला एंट्री को हमको नहीं पास करना है, विदाउट बैंक वाला एंट्री करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे अलॉटमेंट का एंट्री ये करेंगे लेकिन बैंक वाला नहीं करेंगे, फर्स्ट कॉल का ये एंट्री करेंगे लेकिन बैंक वाला नहीं करेंगे। आखिर कैश बुक बनाया कैसे जाता है, इस पे आते हैं हम लोग। कैश बुक, कैश बुक नोट लिख लीजिएगा, इस कैश बुक प्रिपेयर देन बैंक एंट्री नॉट पास्ट, वो एंट्री नहीं करेंगे नोट। तो कैश बुक कैसे बनाया जाता है, ये कैश बुक, यहां पे लिखा जाता है डियर, यहां लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, फिर यहां पे लिखा जाता है पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज सीधा। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अगर एक्सपेंसेस किए हैं हम लोग तो एक्सपेंसेस फॉर इशूड ऑफ डिवेंचर, यहां पे जोड़ते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपीज आया,
यहाँ पे भी 1 लाख रुपीज आना चाहिए। और ये मान लीजिए एक्सपेंसेस 5000, देन 95,000 यहाँ पे बैलेंस बच रहा है। ये मेरा बैलेंस सीडी हो जाता है। बैलेंस सीडी कैरिड आउट, फिर इसको टू बैलेंस बीडी इधर लाके बाउट डाउन कर देते हैं 95,000। ये जर्नल एंट्री हुआ, डिवेंचर से रिलेटेड जर्नल एंट्री एकदम शेयर की तरह ही एंट्री है, केवल थोड़ा सा चेंजिंग है। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी आप जब डिवेंचर होता है ना, तो डिवेंचर के साथ ऐसे लिखा रहेगा 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। ये क्यों लिखा रहता है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, डिवेंचर के साथ परसेंटेज जुड़े रहने का मतलब है कि डिवेंचर को फिक्स रेट से, डिवेंचर होल्डर को फिक्स रेट से कंपनी इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। कंपनी को लाभ हो या ना हो, हानि हो या लाभ हो, कंपनी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी ही, क्योंकि डिवेंचर होल्डर इज क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। डिवेंचर होल्डर कंपनी का लेनदार होता है। जैसे ये 9% डिवेंचर है, इसका मतलब कंपनी क्या करेगी, डिवेंचर होल्डर को 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। अगर 12% डिवेंचर है तो 12% इंटरेस्ट देगी। ये इंडिकेशन किया जाता है बार बार कि इस पे 9% इंटरेस्ट मिलेगा, 9% इंटरेस्ट, 9% इंटरेस्ट। अगर 12% है तो 12% इंटरेस्ट मिलेगा, अगर 10% है तो 10%। ये डिवेंचर के साथ डिवेंचर को इशू करते समय ही ये क्लियर कर दिया जाता है कि डिवेंचर पे कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं डिवेंचर सेकेंड इन फाइनल कॉल टू डिवेंचर अकाउंट, तो यहाँ पे हमको परसेंटेज को बार बार शो करना पड़ेगा। मान लीजिए 9% डिवेंचर है तो 9% डिवेंचर सेकेंड इन फाइनल कॉल अकाउंट या टू 9% डिवेंचर, जितना परसेंट रहेगा सब जगह डिवेंचर के पहले उसको हमको लिखना पड़ेगा। तो ये अगर रेट है डिवेंचर के साथ इंक्लूडेड है, देन जहां भी डिवेंचर को लिखेंगे वहां ये परसेंटेज को साथ में लिखा जाएगा। तो ये जर्नल एंट्री से रिलेटेड आज आप लोगों को बतलाया गया। कल अगले क्लास में फिर कुछ नया चीज बतलाते हैं। अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है, एकदम मजे से पढ़ना है, रिलैक्स से पढ़ना है एकदम। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।